क्या आपने कभी यह सोचा है कि कोई आपको इस कदर याद करे कि सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले आप उसके ख्यालों में हों और रात को सोने से पहले भी वही आखिरी विचार आपसे जुड़ा हो? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम जानेंगे कि खुद को अविस्मरणीय कैसे बनाया जाए। हम गहराई में उतरेंगे स्टोइक सिद्धांतों की, जो सिर्फ हल्की सी बेचैनी पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि आपको ऐसा व्यक्तित्व बनाने के लिए है जिसे भुला पाना किसी के लिए भी नामुमकिन हो। एब्सेंट ने एक बार कहा था, अनुपस्थिति प्रेम को और गहरा करती है, जबकि मौजूदगी उसे मजबूती देती है। अब सवाल यह है कि हम इस प्रेम को और तीव्र कैसे बना सकते हैं, ताकि तुम्हारी अनुपस्थिति भी उतनी ही असरदार हो जितनी तुम्हारी मौजूदगी। हर सिद्धांत इस कला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए किसी भी हिस्से को नजरअंदाज मत करना। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपके लिए एक छोटा सा काम, नीचे कमेंट में कल के बारे में सोचते हुए एक पंक्ति लिखें। यह न केवल हमारे संवाद की भावना को पूरी तरह समेटेगा, बल्कि यह देखना भी दिलचस्प होगा कि कितने लोग इस खेल का हिस्सा बनते हैं। तो तैयार हो जाइए उन शक्तिशाली स्टोइक रणनीतियों को जानने के लिए, जो लोगों को आपकी मौजूदगी के लिए और भी ज्यादा तरसाएंगी। और हाँ, अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिले, तो इसे लाइक करना न भूलें। कमेंट में फ्यूचर स्टोइक लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। तो चलिए स्टोइक दोस्तों, इस गहराई में उतरते हैं। नंबर 1, आत्मनिर्भरता। अब आप सोच रहे होंगे कि आत्मनिर्भरता का किसी को आपकी याद दिलाने से क्या लेना देना। दरअसल यह सब इस बारे में है कि आप खुद में पूर्ण और संतुष्ट महसूस करें, जो किसी भी रिश्ते में सबसे आकर्षक और प्रभावशाली गुणों में से एक है। कल्पना करें, जब आप आत्मनिर्भर होते हैं, तो आप किसी पर निर्भर नहीं रहते, उनसे चिपकते नहीं। अक्सर जब हम अपने विशेष व्यक्ति का ध्यान पाने के लिए बेचैन होते हैं, तो यह हमें जरूरतमंद दिखाता है। इसके विपरीत, अगर आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी रहे हैं, अपने शौक और लक्ष्यों में व्यस्त हैं और अपनी आवश्यकताओं को खुद पूरा कर रहे हैं, तो यह स्वतंत्रता आपके साथी में एक अलग तरह की जिज्ञासा और प्रशंसा जगाती है। आपका साथी आपको सिर्फ एक पार्टनर के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगता है जो अपनी शर्तों पर जीवन को आगे बढ़ा रहा है। जब आप हर वक्त उपलब्ध नहीं होते या अपनी खुशियों के लिए उन पर निर्भर नहीं रहते, तो आप रिश्ते में संतुलन और स्वस्थता बनाए रखते हैं। ये दूरी बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से विकसित होने का अवसर देने के बारे में है। अब सोचिए, जब आप उनके आसपास नहीं होते, तो उनके मन में क्या चलता है? वे सोचने लगते हैं कि आप क्या कर रहे होंगे। उन्हें याद आता है कि आप चीजों को कितनी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के साथ संभालते हैं। धीरे धीरे वे आपके उस स्वतंत्र और आत्मनिर्भर व्यक्तित्व को मिस करने लगते हैं। यही कारण है कि आत्मनिर्भरता को अपनाना बेहद जरूरी है। इसका मतलब किसी को दूर करना नहीं, बल्कि उन्हें और गहराई से आपकी ओर आकर्षित करना है। याद रखें, जितना अधिक आप अपनी स्वतंत्रता को अपनाएंगे, उतना ही अधिक वे आपको कल और आने वाले कई दिनों तक अपने विचारों में संजोए रखेंगे। नंबर 2, भावनात्मक नियंत्रण। अब आप सोच रहे होंगे कि अपनी भावनाओं पर काबू रखना कैसे किसी को आपकी याद दिला सकता है। लेकिन सुनो, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना एक ताकतवर घोड़े की लगाम कसने जैसा है। यह आपके रिश्तों की ऊर्जा को उस दिशा में मोड़ता है जहां आप ले जाना चाहते हैं। कल्पना करो, हर बार जब तुम किसी से बात करते हो, तुम स्थिर और शांत रहते हो, चाहे बातचीत तीखी हो जाए या अप्रत्याशित मोड़ ले ले। ऐसा भावनात्मक नियंत्रण केवल प्रभावित नहीं करता, बल्कि लोगों को तुम्हारी ओर खींचता भी है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मार्कस ऑनरेलियस ने सही कहा था, तुम्हारा नियंत्रण सिर्फ तुम्हारे मन पर है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। जब तुम इस सच्चाई को समझ लेते हो, तो तुम्हें एक नई आंतरिक शक्ति का एहसास होता है। जब तुम अपने प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हो, तो तुम अपने व्यक्तित्व के चारों ओर एक गहरी और रहस्यमयी आभा बना लेते हो। तुम्हारा साथी अचानक तुम्हारे बारे में और जानने को उत्सुक हो जाता है, क्योंकि वे तुम्हारे हर रिएक्शन के आदी होते हैं। लेकिन अब तुम शांत हो, स्थिर हो। ये नई स्थिरता उन्हें और भी ज्यादा तुम्हारी ओर खींचती है।
उन्हें तुम्हारे अंदर की दुनिया को समझने के लिए मजबूर करती है। हालांकि भावनात्मक नियंत्रण का मतलब यह नहीं कि तुम एक निर्जीव रोबोट बन जाओ। इसका असली अर्थ यह है कि तुम सोच समझकर प्रतिक्रिया दो। जब तुम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हो, वे सच्ची होती हैं, संतुलित होती हैं और इसलिए कहीं अधिक प्रभावशाली होती हैं। और फिर क्या होता है? जब तुम आसपास नहीं होते, तो उन्हें तुम्हारी जानबूझकर दिखाई गई गर्मजोशी की कमी महसूस होने लगती है। तो शांत रहो, संयम बनाए रखो और देखो कैसे वे तुम्हें फिर से पाने की इच्छा करने लगते हैं। और हाँ, अपने जज्बातों को अपने दिल के करीब रखो। कभी कभी एक छोटा सा इशारा ही उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता है। जैसे, क्या तुम कल मुझे याद करोगे? आखिरकार थोड़ा सा रहस्य हमेशा आकर्षक होता है। नंबर 3, इरादे के साथ संवाद, इंटेंशनल कम्युनिकेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ खास शब्द किसी को आपकी मौजूदगी के लिए और भी तरसाने पर मजबूर कर सकते हैं? इरादे के साथ संवाद करना आपकी छिपी हुई ताकत हो सकता है। इसका मतलब है कि आप अपने शब्दों को सोच समझकर चुनें, ताकि वे सिर्फ बोले न जाएं, बल्कि असर छोड़ें। जब आपकी बातचीत उद्देश्यपूर्ण होती है, तो यह आपके प्रति लोगों की धारणा और याददाश्त पर गहरा प्रभाव डालती है। सैनिकों ने कहा था, ऐसे बोलो कि तुम्हें फिर से सुना जाए। यानी कि आपके शब्द सिर्फ कहने के लिए न हों, बल्कि उनमें ऐसी ताकत हो कि लोग दोबारा उन्हें सुनने के लिए लालायित रहें। इससे फर्क पड़ता है कि आप क्या बोलते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा यह मायने रखता है कि आप कैसे बोलते हैं। अब सोचिए, जब आप बात करते हैं, तो क्या आप सिर्फ हवा में शब्द बिखेरते हैं या ऐसा कुछ कहते हैं जो लोगों के दिल और दिमाग में बस जाए? आपकी मजाकिया टिप्पणियां, आपका अनोखा अंदाज या फिर आपके गहरे विचार, सब कुछ मिलकर एक प्रभावशाली संवाद बनाते हैं, जो आपको अलग बनाता है। जब आप सचेत होकर बोलते हैं, तो लोग सिर्फ आपकी बातें नहीं सुनते, वे उन पर सोचते भी हैं। और जब आप वहां नहीं होते, तब भी आपकी बातें उनके मन में गूंजती हैं। यही वो चीज है जो आपको अविस्मरणीय बनाती है। जब आपकी मौजूदगी की कमी सिर्फ आपकी उपस्थिति की नहीं, बल्कि आपकी बातचीत की भी महसूस की जाए, तो समझो कि आपने संवाद की सच्ची कला सीख ली है। यही कारण है कि जानबूझकर संवाद करने की ताकत का इस्तेमाल करें। अपने शब्दों को मायने दें, अपनी बातचीत में गहराई लाएं और थोड़ी रहस्यमयता का तड़का लगाएं। याद रखें, क्या कहा जाता है वह तो जरूरी है ही, लेकिन कैसे कहा जाता है वही सबसे गहरा प्रभाव छोड़ता है। नंबर 4, अनुपस्थिति की स्वीकृति। यहां एक दिलचस्प मोड़ है। जब आप किसी से दूर होते हैं, तो क्या यह दूरी वास्तव में आपको और करीब नहीं लाती? ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप अनुपस्थिति को स्वीकार करते हैं, तो यह न केवल चाहत को गहरा करता है, बल्कि पुनर्मिलन को और भी खास बना देता है। सोचिए, गैर मौजूदगी सिर्फ दिल को तड़पाती ही नहीं, बल्कि एक अनकही उम्मीद भी जगाती है। जब आप इस दूरी को स्वीकार करते हैं और उसका सम्मान करते हैं, तो आप खुद को एक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सच्चा संबंध हमेशा हर पल साथ रहने में नहीं, बल्कि उस भावनात्मक बंधन की गहराई में होता है जो दूरी में भी बना रहता है। जैसा कि एपिक्टेटस ने कहा था, आजादी ही जीवन का असली लक्ष्य है। जब आप अपने रिश्ते को जरूरतमंद बनने की बजाय स्वाभाविक रूप से विकसित होने देते हैं, तो यह और भी मजबूत हो जाता है। अब सोचिए, जब आप उनके साथ नहीं होते, तो क्या हर समय संदेश भेजना या संपर्क बनाए रखना वाकई जरूरी है? या फिर एक संतुलन बनाना ज्यादा असरदार होगा? कभी-कभी थोड़ी सी जगह देना, बातचीत में ठहराव आने देना और चुप्पी को समझने देना एक अनोखी जिज्ञासा और हल्का सा रहस्य पैदा करता है। इस तरह आप उनके दिन का एक और अनुमानित हिस्सा नहीं बनते, बल्कि वह खास पल बन जाते हैं जिसका वे इंतजार करते हैं। यह सिद्धांत आपको साथ रहने और अकेलेपन के उतार चढ़ाव में सहज रहना सिखाता है। यह आपको अपनी ही संगति में आनंद लेना सिखाता है, जिससे जब आप दोबारा मिलते हैं, तो आप और भी आकर्षक और दिलचस्प लगते हैं। थोड़ी दूरी रिश्ते को ठंडा नहीं करती, बल्कि उसे और ताज़ा, मजबूत और उत्साह से भरा बनाती है। इसलिए अलग होने के क्षणों को अपनाइए, इन्हें एक गहरी तड़प बनने दीजिए। याद रखिए,
अनुपस्थिति कोई खालीपन नहीं है, बल्कि एक बढ़ने और उम्मीद जगाने की जगह है। उन्हें आपकी अनुपस्थिति महसूस करने दीजिए, बस इतना कि वे आपके बारे में सोचें। और जब आप फिर से मिलेंगे, तो वह खुशी, वह कदर और वह एहसास हर पल को और भी अनमोल बना देगा। नंबर 5, बातचीत में सावधानी। जब आप किसी से बात करते हैं, तो क्या आप पूरी तरह से मौजूद होते हैं? अगर हाँ, तो यही वह चीज है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपको उनके दिमाग में बनाए रखेगी। हर पल को इतना प्रभावशाली बना दो कि जब तुम आसपास न हो, तो तुम्हारी कमी गहराई से महसूस की जाए। ध्यान देना सिर्फ वहां शारीरिक रूप से मौजूद होने के बारे में नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से जुड़ने के बारे में है। जब आप किसी के साथ होते हैं, तो उनकी बातें ध्यान से सुनें, उनके शब्दों को महसूस करें और सोच समझकर जवाब दें। ये साधारण बातचीत को भी गहरी और यादगार बना सकता है। मार्कस ऑनरेलियस ने एक बार कहा था, अपने जीवन का हर काम ऐसे करो जैसे वह तुम्हारा आखिरी काम हो। इसे बातचीत में लागू करने का मतलब है कि हर संवाद को पूरी तन्मयता और ऊर्जा से जियो। सोचिए, जब भी आप किसी के साथ समय बिताते हैं, तो पूरी तरह से उसमें खो जाओ। जब आप किसी के साथ ईमानदारी और उत्साह से बातचीत करते हैं, तो हर हंसी ज्यादा मजेदार लगती है, हर नजर में गहराई बढ़ जाती है और हर पल खास बन जाता है। यह जुड़ाव एक ऐसा असर छोड़ता है जो आपकी अनुपस्थिति में भी बना रहता है। जब आप वहां नहीं होते, तो वे उन लम्हों को याद करते हैं जब वे वास्तव में सुने और समझे गए थे। यही वह एहसास है जो आपको उनके दिलो दिमाग में जिंदा रखता है। माइंडफुल कम्युनिकेशन आपकी यादगार उपस्थिति का एक अहम हिस्सा बन सकता है, क्योंकि यह सिर्फ बातचीत नहीं, बल्कि एक गहरा अनुभव बन जाता है। तो हर बातचीत को इस तरह से जियो कि जब तुम वहां न हो, तो भी तुम्हारी बातें और एहसास उनके मन में गूंजते रहे। याद रहना सिर्फ शब्दों से नहीं होता, बल्कि उस एहसास से होता है जो तुम छोड़ जाते हो। और अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं, तो इसका मतलब है कि यह बात आपके दिल तक पहुंच रही है। तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 6, संवाद में निरंतरता। क्या कभी सोचा है कि जब आप लगातार और सोच समझकर संवाद करते हैं, तो आप किसी की दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं? और जब आप अचानक अनुपस्थित होते हैं, तो वही लय उन्हें आपकी याद दिलाने लगती है। संवाद में निरंतरता सिर्फ रोजाना मैसेज भेजने के बारे में नहीं है, बल्कि गुणवत्ता और स्थिरता बनाए रखने के बारे में है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर दिन, हर वक्त मैसेज भेजते रहना है, बल्कि एक अर्थपूर्ण और भरोसेमंद पैटर्न स्थापित करने की बात है। यह हो सकता है सुबह की हल्की फुल्की बातचीत, जैसे गुड मॉर्निंग, आज का दिन कैसा रहेगा। दिन में एक संक्षिप्त हालचाल, जिससे पता चले कि आप उनके बारे में सोच रहे हैं। रात में अपने दिन का सारांश साझा करना, जिससे रिश्ता और भी गहरा हो। यह नियमितता आपके रिश्ते में गर्मजोशी और स्थिरता लाती है। जैसे कि सैनिकों ने कहा था, नियमितता समझदारी की निशानी होती है। जब आपकी बातचीत में एक संतुलित निरंतरता होती है, तो यह आपके संबंध को गहराई देता है। और जब आप अचानक चुप हो जाते हैं, तो आपकी गैर मौजूदगी महसूस की जाती है। सोचिए, जब उनकी जिंदगी व्यस्त हो और हर चीज भागदौड़ में हो, तब भी आपकी बातचीत एक स्थिरता का एहसास देती है। यह उन्हें सुरक्षा और सहजता का भाव देती है। और जब अचानक यह संवाद टूट जाता है, तो वही खामोशी उन्हें आपको याद करने पर मजबूर कर देती है। याद रखें, निरंतरता सिर्फ आदत बनाने की बात नहीं है, बल्कि यह आपकी मौजूदगी को उनके जीवन का अहम हिस्सा बनाने की बात है। अगर आप इस निरंतरता को बनाए रखते हैं, तो भले ही आप दूर हों, आपकी याद उनके मन में हर पल बनी रहेगी। नंबर 7, उद्देश्यपूर्ण जीना। क्या कभी सोचा है कि जब आप अपने जीवन में उद्देश्य रखते हैं, तो आप और भी आकर्षक और यादगार बन जाते हैं? यह सिर्फ किसी के लिए उपलब्ध रहने की बात नहीं है, बल्कि खुद को व्यस्त और प्रेरित रखने की कला है। जब आप अपने लक्ष्य, जुनून और महत्वाकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपकी गैर मौजूदगी भी आपकी मौजूदगी जितनी प्रभावशाली हो जाती है, क्योंकि लोग उन लोगों को याद करते हैं जो उनके जीवन में कुछ नया और रोमांचक लाते हैं। जब आप उद्देश्य से जीते हैं, तो आपकी जिंदगी सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं होती, बल्कि आप खुद के लिए भी कुछ कर रहे होते हैं।
ये आपको और भी सम्मानजनक और प्रशंसनीय बनाता है। जैसा कि सैनिका ने कहा था, हमारी योजनाएं इसलिए असफल होती हैं क्योंकि उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। जब इंसान नहीं जानता कि वह किस दिशा में जा रहा है, तो कोई भी हवा सही हवा नहीं होती। जब आपके पास साफ साफ लक्ष्य होते हैं, तो आप न सिर्फ गति और दिशा में आगे बढ़ते हैं, बल्कि ज्यादा प्रेरक और दिलचस्प भी बन जाते हैं। सोचिए, जब आप अपने प्रोजेक्ट्स या नए आइडियाज के बारे में जोश से बात करते हैं, जब आप अपने शौक और रुचियों को पूरा कर रहे होते हैं, जब आप अपने विकास पर ध्यान दे रहे होते हैं, यह संक्रामक होता है। जब आप अपनी यात्रा के बारे में बात करते हैं, तो लोग आपके जुनून को महसूस करते हैं, और जब आप दूर होते हैं, तो उन्हें आपकी ऊर्जा और प्रेरणा की कमी खलने लगती है। वे सोचने लगते हैं, अगली बार यह कौन सी रोमांचक बात बताएंगे। और जब यह सवाल उठता है, तो आप उनके दिमाग में और गहरे बस जाते हैं। इसलिए अपने सपनों को गले लगाइए, अपने मकसद से जीने को एक प्रेरणा बनाइए। दिखाइए कि आप वो इंसान हैं जो जीवन को पूरी शिद्दत से जीता है। और सबसे खास बात, जब आप अपने मकसद से जीते हैं, तो लोग आपको सिर्फ इसलिए याद नहीं करते कि आप उनके लिए खास हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे आपकी जिंदगी के प्रति जुनून की सराहना करते हैं। नंबर 8, भावनाओं में संतुलन। क्या कभी सोचा है कि भावनात्मक संतुलन आपको और ज्यादा यादगार बना सकता है? जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तो आप अपने रिश्तों में एक गहराई और स्थिरता लाते हैं, जो किसी को आपकी गैर मौजूदगी में भी आपको याद करने पर मजबूर कर सकती है। संयमित भावनाएं ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। जब आप अपनी भावनाओं को संतुलित रखते हैं, तो आप अपने साथी को अत्यधिक जोश या नकारात्मकता से ओवरवेलम नहीं करते। इससे आपका रिश्ता अधिक स्थिर, मजबूत और सम्मानजनक बनता है। मार्कस ऑनरेलियस ने कहा था, सर्वश्रेष्ठ बदला यह है कि आप उस व्यक्ति की तरह न बने जिसने आपको चोट पहुंचाई। इसका मतलब यह है कि हर स्थिति में सोच समझकर प्रतिक्रिया देना और बिना जल्दबाजी के समझदारी से जवाब देना। सोचिए, जब आप शांति से किसी मतभेद को सुलझाते हैं और टकराव को बढ़ाने के बजाय समझदारी से संभालते हैं, जब आप अपने प्यार को गहराई से जताते हैं, लेकिन इतने भारीपन के साथ नहीं कि वह किसी पर बोझ बन जाए, जब आपकी स्थिरता और परिपक्वता आपके साथी को यह एहसास दिलाती है कि आपका प्यार बस क्षणिक भावना नहीं, बल्कि एक गहरी प्रतिबद्धता है, और जब आप मौजूद नहीं होते, तो वे आपकी उस स्थिरता और गहराई को महसूस करते हैं। भावनात्मक संतुलन का मतलब यह नहीं कि आप ठंडे या उदासीन हो जाएं। इसका मतलब यह है कि आप अपनी भावनाओं के मालिक हैं, न कि आपकी भावनाएं आपके। यही आत्मनियंत्रण आपको और आकर्षक बनाता है, जिससे आपका रिश्ता सम्मान और प्रशंसा की नींव पर खड़ा होता है। इसलिए संतुलित भावनाओं का अभ्यास करें, संयमित उत्साह रखें, ताकि आपकी खुशी अति उत्तेजना में न बदले। धैर्यपूर्वक प्रेम व्यक्त करें, ताकि यह बोझ न लगे, बल्कि गहराई तक असर करे। किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रहे, ताकि आपका साथी आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी स्थिरता की कमी महसूस करे। याद रखिए, प्यार के नृत्य में कभी-कभी वे चुप्पी के पल ही सबसे गहरे असर डालते हैं। नंबर 9, मुश्किलों में धैर्य रखना। क्या आपने कभी गौर किया है कि धैर्य और मजबूती किसी को आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी याद दिलाने का सबसे गहरा कारण हो सकते हैं? जब आप मुश्किल वक्त में भी स्थिर और शांत रहते हैं, तो आप एक भरोसेमंद, सशक्त और सुकून देने वाली उपस्थिति बन जाते हैं। धैर्य एक दुर्लभ गुण है, और यही आपको अलग बनाता है। जब रिश्ते कठिन दौर से गुजरते हैं या जिंदगी में संघर्ष आते हैं, तो धैर्य आपको टूटने से बचाता है और आपके साथी को एहसास कराता है कि आप वही इंसान हैं जिन पर वह हर हाल में भरोसा कर सकते हैं। सैनिका ने कहा था, कोई भी रत्न बिना घर्षण के चमक नहीं सकता, और न ही कोई इंसान बिना मुश्किलों के परिपूर्ण हो सकता है। सोचिए, जब आप कठिनाइयों का सामना मुस्कुराहट और आत्मविश्वास के साथ करते हैं, तब आपका साथी आपको और भी सम्मान और प्रशंसा से देखने लगता है। जब आप किसी मुश्किल दौर से गुजरते हुए भी शांत और संगठित रहते हैं, तो वे आपको केवल एक संघर्षरत व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक मजबूत और प्रेरणादायक साथी के रूप में देखते हैं,
जब आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी ताकत और स्थिरता उन्हें सुकून देती है, तब वे यह महसूस करते हैं कि आपके बिना उनका जीवन अधूरा सा लगता है। धैर्य एक आकर्षण पैदा करता है। जब आपका साथी आपको देखता है कि आपने नौकरी खो दी, लेकिन तुरंत नई संभावनाओं की तलाश शुरू कर दी। आप पारिवारिक संकट का सामना कर रहे थे, लेकिन फिर भी अपने प्रियजनों का सहारा बने रहे। आप कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मकता बनाए रखते हैं और आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं। तब वे समझते हैं कि आप सिर्फ उनके जीवन का एक हिस्सा नहीं हैं, बल्कि एक ऐसा स्तंभ है जिस पर वे हमेशा भरोसा कर सकते हैं। याद रखिए, सिर्फ मुश्किलों से गुजरना ही नहीं, बल्कि हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरना ही असली ताकत है। जब आप धैर्य और मजबूती दिखाते हैं, तो लोग आपको सिर्फ आज ही नहीं, बल्कि कल भी याद करते हैं। वे आपकी स्थिरता, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा को याद करते हैं। वे आपकी संघर्षों से लड़ने की क्षमता और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के जज्बे को याद करते हैं। वे आपकी मौजूदगी को एक सुरक्षा, एक प्रेरणा और एक उम्मीद की तरह देखते हैं। इसलिए चुनौतियों को अपने व्यक्तित्व की ताकत दिखाने के मौके की तरह अपनाइए। जब आप हर परिस्थिति में मजबूत और भरोसेमंद बने रहते हैं, तो लोग आपको खोना नहीं चाहते, बल्कि आपकी और भी ज्यादा कद्र करने लगते हैं। धैर्य से रिश्ते की नींव बनती है और यही आपको अमूल्य बना देती है। जब तुम वहां नहीं होते, तो तुम्हारी बहुत याद आती है। नंबर 10, अपने चरित्र में निरंतरता। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सच्चा, स्थिर और भरोसेमंद व्यक्ति किसी के जीवन में क्यों गहराई से याद किया जाता है? यह इसलिए है क्योंकि जब आप अपने असली रूप में लगातार बने रहते हैं, तो आप दूसरों के लिए एक निश्चित और सुरक्षित उपस्थिति बन जाते हैं। चरित्र में निरंतरता का मतलब है कि आप कल भी वही थे, आज भी वही हैं और कल भी वही रहेंगे। इससे आपके रिश्ते में गहरा विश्वास और स्थिरता आती है। एपिक्टेट्स ने कहा था, पहले तय करो कि तुम क्या बनना चाहते हो, फिर वही करो जो तुमने तय किया है। यही सच्चाई आपके रिश्तों में भी लागू होती है। जब आपका साथी जानता है कि आपके मूल सिद्धांत अटल हैं, तो वे आप पर भरोसा करने लगते हैं। जब वे देखते हैं कि आप हमेशा अपने शब्दों और कार्यों के प्रति जिम्मेदार हैं, तो वे आप पर निर्भर रह सकते हैं। जब आप हर स्थिति में एक ही सम्मान, दया और समर्पण दिखाते हैं, तो वे महसूस करते हैं कि आपका प्यार और देखभाल सच्चे हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी जरूरी है। निरंतरता का मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह अनुमानित हो जाएं। थोड़ा सा रहस्य, थोड़ा अनपेक्षित रोमांच रिश्ते को ताजा और जीवंत बनाए रखता है। कभी कभी सरप्राइज डेट नाइट प्लान करें। अचानक एक प्यारा संदेश भेजें जो उनके दिन को रोशन कर दे। एक अप्रत्याशित उपहार दें जो उनकी खुशी को दोगुना कर दे। सोचिए, जब आपका साथी आपकी स्थिरता को जानता है, लेकिन फिर भी आपसे छोटे छोटे रोमांचक सरप्राइज मिलने की उम्मीद करता है, तो वे आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी मौजूदगी महसूस करते हैं। विश्वसनीयता प्लस रोमांच, एक यादगार रिश्ता। यह संतुलन रिश्ते को न सिर्फ मजबूत, बल्कि उत्साह से भरा रखता है। जब आप पास होते हैं, तो वे आपको सुरक्षित महसूस करते हैं। जब आप दूर होते हैं, तो वे आपके सरप्राइज और प्यार भरे इशारों को याद करते हैं। वे आपको एक स्थिर चट्टान के रूप में देखते हैं, लेकिन एक ऐसे साथी के रूप में भी जो जीवन में रोमांच और खुशियां जोड़ता है। निष्कर्ष, जब आप अपने चरित्र में निरंतरता बनाए रखते हैं, तो आप सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक अनुभव बन जाते हैं। आपके साथी को आपकी स्थिरता से सुरक्षा मिलती है। उन्हें आपके अनपेक्षित प्रेम भरे इशारों का इंतजार रहता है। वे आपके जीवन का हिस्सा बनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। याद रखिए, आपके होने का एहसास सिर्फ आपकी मौजूदगी में नहीं, बल्कि आपकी गैर मौजूदगी में भी बना रहना चाहिए। क्या आप तैयार हैं उस इंसान बनने के लिए जिसे सिर्फ आज नहीं, बल्कि हर दिन याद किया जाए? अगर हां, तो अपने चरित्र की स्थिरता को अपनाएं, लेकिन उसमें थोड़ा सा रोमांच भी जोड़ें। यही वो संतुलन है जो आपको यादगार और जरूरी बना देता है।